क्या हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, तुम लाचार हो, तुम बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। बड़ी हुई समाज को जाना, इसके रस्मों रिवाजों सबको मैंने खूब पहचाना, और अपने इन सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया कि लाचार नहीं, बेचारी नहीं, धड़कती चिंगारी हूँ मैं। मत छेड़ो मुझे, दुर्गा और काली हूँ मैं। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदया, अन्य अध्यापक वर्ग और मेरे प्यारे साथियों, मैं काव्या शर्मा, पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे मार्मिक विषय पर अपने विचारों को साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ जो शायद हर औरत या हर लड़की की एक छुपी चीख है, नारीवाद। हाँ, वही नारीवाद जिसे सदियों से समाज ने सुनने से इनकार किया है, या फिर यूं कहूं कि जब भी महिलाओं के हक की बात की जाती है, ये समाज बहरा सा बन जाता है। नारीवाद, जिसे कि अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है, ये फेमिनिज्म कोई फैशन नहीं है, ये फेमिनिज्म कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो लड़ाई है अधिकारों की, न कम न ज्यादा, बस बराबर। जिस छुपी चीख की मैंने अभी बात की, ये छुपी चीख उस औरत की, उस लड़की की तब गूंजती है जब एक होनहार लड़की की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती है। ये चीख गूंजती है तो उन लड़कियों की जिन्हें दहेज की आग में झुलसा दिया जाता है। ये चीख गूंजती है तो उन औरतों की जिनके सपनों को उस रसोई घर जैसे भटियार खाने में जला दिया जाता है। फर्क बस इतना सा है कि बराबर के अधिकार पाना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लड़कियां हैं। हम कहते तो है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, बेशक आज हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल के क्षेत्र हो या अंतरिक्ष में जाने की बात हो, तिरंगा लहराने में किसी भी क्षेत्र में कसर नहीं छोड़ी गई है भारत की लड़कियों के द्वारा। लेकिन फिर भी भारत के ही वो कोने हैं, अगर आज हम समाचार पत्र उठाकर देखें तो उन्हीं कोनों की हमें ये खबरें देखने को मिल जाती है कि कई लड़कियां बलात्कार का शिकार हुई, नेक आदमी की खराब थी, घूंघट औरतों से करवाया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लड़कियां हैं। हमारे पास काबिलियत है लेकिन बराबर के अधिकार नहीं, क्योंकि हम लड़कियां हैं। नारीवाद इसी बात की लड़ाई है। सच कहूं तो मेरे परिप्रेक्ष्य में शायद ये समाज की तरक्की के लिए जरूरी है, क्योंकि ये तो बस दोगलापन है, पाखंड है। ये कहने की बात है कि देश तरक्की कर रहा है। ये देश तब तक तरक्की कर ही नहीं पाएगा जब तक काबिलियत होने के बावजूद बराबर के हक नहीं मिलेंगे। मेरे साथियों, हमें इस बात को समझना होगा कि लड़कियां कमजोर नहीं है। अगर काबिलियत है तो हक पाना हमारे हाथ में भी है। अगर देश में जुर्मों की बात की जाए तो बेशक हर एक चीज के लिए कानून बने हैं, लेकिन फिर हमारा ही ये समाज है जो उन कानूनों को, उन औरतों को अपनाने नहीं देता। अगर एक औरत दहेज प्रताड़ना से पीड़ित है, वो चाहे तो ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना कलंक के समान उसके माथे पे थोप देगा। ये समाज जीने नहीं देगा, तलाक भी लेगी तो भी सुख चैन से नहीं जीने देगा। सोचने वाली बात है कि बेटी आज के समय में एक अनचाही संतान बन चुकी है, क्योंकि एक बेटी के जन्म से ही उसके पिता को उसके दहेज की चिंता सताने लगती है। वो उसकी पढ़ाई में भी पैसा नहीं लगाना चाहते। भाई, पढ़ाई में पैसा लग जाएगा तो दहेज के लिए कहां से आएगा? कमर तोड़ देता है एक बाप अपनी बेटी का दहेज उठाने के लिए, इसलिए कि वो अपने ससुराल में खुश रह सके। इसलिए नहीं कि लाल जोड़े में विदा किया था और महीने भर बाद सफेद कफन उड़ाए देखे। क्या बीतती होगी इस बाप को, उस बाप पर जिसने अपनी बेटी के लिए घड़ी तक पहनना छोड़ दिया। जरा सोच कर देखिए मेरे साथियों, अगर भारत में भ्रूण हत्या के केसेस सबसे ज्यादा आज बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज जैसी कुप्रथा है, क्योंकि आज कोई लड़कियां पैदा ही नहीं करना चाहता। कई जगह तो यह भी देखा गया है कि जितने बड़े पद पर, जितनी अच्छी नौकरी एक बेटे के पास होगी, दहेज की अभिलाषा उतनी ही बढ़ेगी। दहेज एक सौदे जैसा है, लड़कियों का भी सौदा हो रहा है तो लड़कों का भी। मेरे परिप्रेक्ष्य में दहेज बस एक भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। सोचने वाली बात है, भीख ये लोग गिड़गिड़ा कर नहीं मांगते, रौब से मांगते हैं। भाई बेटा है, कई लोग हैं जो वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी चीजें खरीदते ही नहीं है। पूछिए क्यों? पैसों की कोई कमी नहीं है इन्हें, पर इनके घर में जवान बेटा है, अच्छी नौकरी है, दहेज का इंतजार है इन लोगों को कि बहू आएगी तो साथ लेकर आएगी। भला ये क्यों पैसे खर्च करे? एक बाप के बारे में सोच कर देखिए, जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत बेटी के दहेज में लगा देता है, फिर भी ये ससुराल वाले देर नहीं लगाते उससे ये पूछने में कि तुमने अपनी बेटी को क्या दिया। अरे घर का खिलौना दे दिया, आंगन का चांद दे दिया, धन दे दिया, मन दे दिया, जो था अब तक उसका अपना, उसने वो सब कुछ उन बेगानों के हाथों में लाकर सौंप दिया, और वही बेगाने उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी बेटी को क्या दिया। जिस दिए से उसका घर रोशन था उसने वो दिया, उन गैरों के हाथों में लाकर सौंप दिया, इसलिए कि वो उसे मार डाले। मेरे साथियों, बोलने की बात है ये कि लड़का लड़की समान है। जब तक ये समाज इस बात को खुद के दिमाग में नहीं बैठा लेता, लोगों की मानसिकता नहीं बदल जाती,
न देश तरक्की करेगा न समाज। नारीवाद इसी बात का समर्थन करता है। अरे एक लड़की की कीमत उसके गुणों से, उसके संस्कारों से, उसकी शिक्षा से होनी चाहिए। इस चीज से उसे नहीं आगे जाना चाहिए कि वो कितना दहेज लाई है। ये अगर आज भी कहीं शादी हो तो दुल्हन देखने से ज्यादा जल्दी लोगों को इस बात को देखने की होती है कि दहेज कितना आया, कितने ट्रक भर के फर्नीचर दिया, सोना दिया तो कितने तोला दिया, फॉर्च्यूनर आई कि नहीं आई, और अगर नहीं आई तो ताने और घरेलू हिंसा जैसी जुर्मों का शिकार हो जाती है ये लड़कियां। कई लड़कियां जहर खाकर आत्महत्या ही कर लेती है क्योंकि मायके वालों पर और बोझ नहीं दे पाती है। जब इतना दहेज जो पहले ही ला चुकी है, कैसे वो लालची लोगों की अभिलाषाएं और पूरी करे। नारीवाद इसी बात का समर्थन करता है कि इस दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। एक लड़की की कीमत उसके गुणों से होगी, ना कि उसके द्वारा लाए गए दहेज से। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर हक बराबर होंगे। फर्क नहीं पड़ेगा कि लड़का है या लड़की, क्योंकि काबिलियत दोनों के पास है तो हक बराबर होंगे। नारीवाद, फेमिनिज्म, लड़ाई है तो सिर्फ हक की, न कम न ज्यादा, बस बराबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।